अतुलितवलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी के इन 8 नामों से हम इस सुंदरकांड के द्वितीय प्रसंग का आरंभ करते हैं। इस प्रसंगों में हम बात कर रहे हैं कि आप सुंदरकांड को अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं और सुंदरकांड के जो रहस्य हैं वो हमें अपने जीवन में क्या क्या सीख देते हैं। आप सभी का स्वागत है रामायण के द्वितीय प्रसंग में, जिसका नाम है हनुमान जी समुद्र के किनारे मौन क्यों हो गए। उनकी इस मौनता का कारण क्या था। महाबली हनुमान, जब सभी को पता है कि महाबली हनुमान में कितनी क्षमता है, तो क्या हनुमान जी को स्वयं ये ज्ञात नहीं है कि मुझ में कितनी क्षमता है। लेकिन ये एक सामान्य घटना नहीं है। इससे हनुमान जी आपको और मुझको एक सीख देना चाहते हैं। उस सीख को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जब समुद्र के किनारे हनुमान जी खड़े हैं तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तुम वो हो जिसे देवताओं का अभय वरदान प्राप्त है। तुम वो हो जिस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्रभाव नहीं डालता। हे हनुमान, तुम इतने बलवान हो कि यदि तुम चाहो तो तीनों लोगों को एक छलांग में लाग दो। ये तो फिर भी 100 योजन का एक समुद्र मात्र है। फिर भी हनुमान जी मौन खड़े हुए हैं। सब कह रहे हैं कि हनुमान जागो, हनुमान जागो, हनुमान जागो, अपनी शक्तियां याद करो। लेकिन हनुमान जी मौन खड़े हुए हैं। उनकी ये मौनता हमारे लिए है, उनकी ये मौनता आपके लिए है। उनकी मौनता है एक गूढ़ रहस्य का सच। उस सच को जानने का माध्यम हमें मिलता है टीकाकारों के माध्यम से, जिन्होंने इस पर टीका लिखे हैं, जिन्होंने इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है हमें उन टीकों में। तो हनुमान जी जब समुद्र के इस किनारे खड़े हुए थे तो आप इसको अपने जीवन में देखिए कुछ इस प्रकार से कि जीवात्मा जन्म जन्मांतर से इसी समुद्र के किनारे खड़ी हुई है। इस समुद्र को हम कहते हैं भवसागर रूपी सागर। इस भवसागर को पार यदि आप कर लोगे तो आप उस परमात्मा के पास चले जाओगे जिस परमात्मा के आप अंश हो। आप ना जाने कितने जन्मों से, आप ना जाने कितने युगों से इसी समुद्र के किनारे खड़े हुए हो। इस समुद्र ने आपको बांध रखा है। इस समुद्र के किनारे आते ही आप में संशय उत्पन्न हो जाता है। ये समुद्र आशा और निराशा के बीच का साधन है। इस समुद्र की लहरें आप में सुख और दुख का विस्तार करती हैं। इस समुद्र में विभिन्न प्रकार की असमंजसताएं कि मैं इस समुद्र को किस प्रकार पार करूंगा। क्या मुझ में इतनी सामर्थ्यता है कि मैं इस समुद्र को पार करने लायक भी हूं अथवा नहीं। ये संशय अंगद जी को हो भी चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमारे जीवन की सीख के लिए है। इसमें जिन वानरों की बात की गई है वे वानर और कोई नहीं, हमारा मन है। हमारा मन, हमारे इंद्रियां, इसको ही वानर कहा गया है। वेदों में, शास्त्रों में इनको चंचलता को वानर का रूप प्रतीक बताया गया है। आपका मन इतना चंचल है, उसी वानर की तरह चंचल है, जो पल भर में ये जान लेता है कि मैं असमर्थ हूं और पल भर में ये मान लेता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, जिस पर सुख और दुख का समान प्रभाव पड़ता है, जिसे ये ज्ञात ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी, बस वो वासनाओं में डूबा हुआ है और उस समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। लेकिन आपका गुरु एक तत्व का नाम है, जिन्हें आप मनुष्य के रूप में भी जान सकते हैं, बुद्धि के रूप में जान सकते हैं, विवेक के रूप में जान सकते हैं, पुस्तकों के रूप में जान सकते हैं। लेकिन जब आप सही समय आने पर अपने गुरु की शरण में जाते हैं अथवा आपका ज्ञान जब उत्सर्जन होता है, आप में जब ज्ञान का उत्सर्जन होता है तो आपका ज्ञान आपको बताता है कि ना तो आप शरीर थे, ना आप मन थे, ना आप इंद्रियां थे, आप आत्मा हो। आप वो आत्मा हो जिसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करना है। आप जन्म जन्मांतर से इसी समुद्र के किनारे खड़े हुए हो, लेकिन इस समुद्र को पार ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि आपने कभी ये प्रश्न पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। जब हनुमान जी के मन में ये प्रश्न आया कि मैं कौन हूं, तभी ज्ञान अर्थात जामवंत जी प्रकट हुए और जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम ध्यान दो कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसे कोई काल बांध नहीं सकता। तुम काल से परे हो, आत्मा भी काल से परे है, आत्मा को काल बांध नहीं सकता। तुम वो हो जिस पर कोई दिव्यास्त्र काम नहीं करता, आत्मा पर कोई दिव्यास्त्र काम नहीं करता। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकता है। उसी प्रकार तुम वायु की गति से चल सकते हो, तुम एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। आत्मा भी परमात्मा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकती है। आगे जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान,
तुम्हारी क्षमताएं अपार है, आत्मा की क्षमताएं भी अपार है। आत्मा पे ना मोह वश काम करता, ना काम क्रोध काम करता। आत्मा निष्पाप है, निश्चल है, इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश मानी जाती है। हनुमान जी ने जब ये अंतर मन में प्रश्न लिया, हनुमान जी जब मौन हो गए और हनुमान जी ने ये पूछा अपने अंतर मन में, उस मौनता में जाकर कि मैं कौन हूं, तब हनुमान जी को समझ में आया कि मैं ना तो शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसीलिए जामवंत जी ने जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, हे हनुमान तुम्हारा जन्म राम के काज के लिए हुआ है, फिर भी तुम मौन खड़े हो। उसी प्रकार हम सबका जन्म जो हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन हम उसी भवसागर में उस परमात्मा की शरण में ना जाते हुए जन्म जन्मांतर से खड़े हुए हैं।